हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिव शिव दोस्तों, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है दोस्तों। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ठंड से बचिएगा दोस्तों। आप लोगों को मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक भील और भिलनी थे। तो उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था शिवरी। शिवरी उनकी पुत्री थी। तो दोस्तों, धीरे धीरे माता पिता के घर में शिवरी बढ़ गई। बढ़ के जब सियान हो गई, तो सियान होने के बाद माता पिता ने उस शिवरी का शादी एक भील राजा थे, भील राजा के यहाँ तय कर दिए। तो क्या हुआ दोस्तों, दिन मुकाम सब तय हो गया। तय होने के बाद में शिवरी के माता पिता खूब अपनी व्यवस्था करने लगे कि भाई राजा बारात लेकर आएंगे तो उनको खाने पीने की व्यवस्था किया जाए। तो शिवरी के पिताजी ने बहुत सारे भेड़ और बकरियों को खरीद करके ले आ करके बांध दिए, ताकि कल बारात आएगी तो बारातियों को खिलाने के काम में आएगा। दोस्तों, बहुत सारी भेड़ बकरियों को जब बांध दिए, तो सुबह जो है, शाम को जब शिवरी घर से जो है बाहर निकली तो देखी बहुत सारी भेड़ और बकरी बंधी हुई हैं। तो जा कर के अपने माता से पूछी कि हे माता, इतनी सारी भेड़ बकरियां बंधी हुई हैं, इतना तो कभी नहीं बंधी होती थी यहाँ पर। तो शिवरी के माता ने बताया कि बेटी, कल तुम्हारा शादी होने वाला है और राजा बारात लेकर आएंगे, तो उनके बारातियों को खाने के लिए जो है ये भेड़ बकरियों की व्यवस्था की गई है। तो शिवरी मन में सोचने लगी कि हमारे शादी में इतने जीवों की हत्या होगी, तो शादी करने से हमको क्या फ़ायदा। हमारे शादी के चलते इतने भेड़ बकरियां मारी जाएंगी। शिवरी क्या की कि रात को यही सोच विचार करके घर से चुप्पे निकल करके भाग गई। भाग के चली गई जंगल में। जंगल में एक मतंग ऋषि के आश्रम था। तो आश्रम के कुछ दूर पर जाकर छिप गई। वहीं पर छिप करके जो है अपना गुजर बसर करने लगी, जंगल से फल मूल खाने लगी, वहीं पर रहने लगी। और क्या करती थी कि मतंग ऋषि के उठने के पहले आश्रम में जा कर के झाड़ू लगा देती थी, साफ सफाई कर देती थी आश्रम की, और आ कर के फिर वहीं छिप जाती थी दोस्तों। इसी तरह क्रिया चलती रही। फिर मतंग ऋषि सोचे कि कौन है कि जो आ करके आश्रम का झाड़ू लगा देता है और पता नहीं चलता कि कौन है। तो मतंग ऋषि सोचे कि लो, इसको जो है पकड़ना चाहिए कि कौन आ करके झाड़ू लगाता है। तो मतंग ऋषि अब एक दिन पहरा देने लगे। रात में बैठे हुए थे, तभी शिवरी जा करके झाड़ू लगाने लगी। तो मतंग ऋषि उठे और आए, बोले कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा। तो शिवरी बताई कि हे गुरुदेव, हमारा नाम जो है शिवरी है और मैं एक भील की कन्या हूँ। तो मतंग ऋषि बोले कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो सारी बातें बताई कि हमारे चलते जो सैकड़ों भेड़ बकरियों का जीव हत्या होने वाली थी हमारी शादी में, इसलिए मैं मंडप से शादी से पहले मैं भागकर चली आई हूँ। गुरुदेव बोले बहुत अच्छा, तुम्हारा तो अच्छा विचार है। ठीक है, तुम ये बगल में तुम्हारे लिए एक कुटिया बनवा देते हैं, उसी कुटिया में रहो और आश्रम की सेवा करो। तो दोस्तों, शिवरी उसी बगल कुटिया में रहने लगी और आश्रम की सेवा करने लगी। जंगल से वन से जो है फूल तोड़ तोड़ करके ला करके ऋषि के पूजा पाठ के लिए देने लगी। ऋषि मतंग उस शिवरी से बहुत प्रसन्न थे, उसके सेवा से बहुत खुश थे मतंग ऋषि। इसी तरह कार्यक्रम चलते रहा। जब मतंग ऋषि का मरने का समय आया तो शिवरी को बुलाए कि बोले, हे शिवरी, देखो अब हमारा जाने का समय आ गया है, हमारा अब अंतिम समय आ गया है। तुम इस आश्रम का देखभाल तुम ही करोगी, यहाँ का महंत तुम ही रहोगी। और एक बात तुमको बता रहा हूँ कि तुमको भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, स्वयं भगवान तुमको दर्शन देने के लिए तो इसी आश्रम में आएंगे। तुम यहीं पर उनका इंतज़ार करना और भक्ति करना। शिवरी बोली ठीक है गुरुजी। मतंग ऋषि अपना प्राण त्याग करके चले गए। अब रह गई शिवरी प्रतिदिन उस आश्रम की साफ सफाई करती थी, पूजा पाठ करती थी, और प्रतिदिन जो है बगीचे से फूल तोड़ तोड़ ला करके जो रास्ता आश्रम में आता था उस रास्ते में बिछा देती थी। और दिन भर सारा दिन जो निगाहें लगाए रहती रही कि अब भगवान आएंगे। इसी तरह करती रही शिवरी। एक दिन दोस्तों कि राम और लक्ष्मण उस आश्रम में पहुंच गए। तो जब राम और लक्ष्मण को जब
सेवरी देखी तो समझ गई कि गुरुदेव जो कहे थे वो सच हो गया, ये भगवान ही आ गए हैं। तो सेवरी ने राम के चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम करके ले जा करके आसन पर बिठाया। हे बोली सेवरी कि हे प्रभु, आप यहाँ पर थोड़ा आराम करिए, मैं आपके लिए फल तोड़ कर लाती हूँ। सेवरी जंगल में गई तो वहाँ पर जो है बैर खूब पकी हुई थी दोस्तों। तो बैर को तोड़ती थी और उसको चीखती थी। जो बैर मीठी लगती थी उसको अपने डलिया में रखती थी, और जो खट्टी लगती थी उसको फेंक देती थी। इसी तरह दोस्तों वो एक डलिया बैर तोड़ कर लाई, चीख के तोड़ कर लाई दोस्तों, ले आ करके राम के सामने रख दी। बोली कि हे प्रभु, इस बैर को बहुत मीठी बैर है, इसको आप जो है ग्रहण कीजिए। तो राम ने जूठी बैर को बिना संकोच किए उठाए और खाने लगे। और लक्ष्मण उठाते थे तो क्या करते थे, उस बैर को हाथ में ले करके इधर उधर देखते थे। जब कोई नहीं देखता था तो उस बैर को पीछे फेंक देते थे। दोस्तों राम ने तो बहुत सारी बैर खाई, लेकिन लक्ष्मण एक भी बैर नहीं खाए, सब बैर को हाथ में ले करके पीछे फेंकते गए। तो राम ने देख लिया कि लक्ष्मण एको बैर खा नहीं रहे हैं, ये सब पीछे की तरफ फेंक रहे हैं। तो राम ने कहे कि हे लक्ष्मण, यही बैर जो है तुम्हारे औषधि के काम में आएगी, ठीक है। तो दोस्तों वही बैर जा कर के धौलागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी हुई। दोस्तों उसी संजीवनी बूटी से लक्ष्मण का प्राण बचा था। दोस्तों कुछ समय रहने के बाद आश्रम में सेवरी को स्वर्ग भेज दिए, राम ने स्वर्ग भेज दिया। स्वर्ग भेजने के बाद में फिर सीता माता का खोज में निकल पड़े। दोस्तों कहानी कैसी रही कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। शिव शिव।